हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में कैसे रन कर सकते हैं, ब्राउजर में कैसे रन कर सकते हैं। ओके, आज का वीडियो और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है जो होता है हमारा वेरिएबल्स। क्या? वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट क्या है, स्कोप डिफरेंस क्या होता है, एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस हम एट लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रोसरी शॉप पे या कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, सपोज आपने चावल की गोनी लेकर आए। ओके, अब चावल की गोनी लेकर आए आप, तो क्या चावल गोनी ऐसे फेंक देते हो क्या घर पे? नहीं ना, एक डर रहता है कि शायद चूहा काट पीट ले, तो फिर वहां पे आपका जो भी सपोज चावल रहेगा वो खराब हो सकता है। तो आप लोग काम क्या करते हो, डायरेक्ट चावल की गोनी लाकर घर पे ऐसे पटक तो नहीं देते हो, राइट? उसको कहाँ स्टोर करते हो? कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर आपका मैटर नहीं करता है कि वो आपका स्टील हो सकता है, ठीक है, हम हाई फाई वाले तो हमारा ग्लास का भी कंटेनर हो सकता है, ओके, मेटल का भी हो सकता है। तो वो जो कंटेनर होगा, दैट कंटेनर वाज योर वेरिएबल। क्या होगा? वो कंटेनर आपका वेरिएबल होगा, और इन दैट वेरिएबल आप क्या होल्ड करोगे, आप क्या उस कंटेनर के अंदर आप क्या डालोगे? राइस डालोगे, और दैट राइस इज योर वैल्यू। समझा? मैटर नहीं करता है कि आपका जो कंटेनर है वो स्टील का है, ग्लास का है, या फिर मेटल का है। ठीक है, कंटेनर समझा? कंटेनर क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर इन दैट वी होल्ड आवर वैल्यूज। ओके, अब वेरिएबल में हमारे यहाँ पर आता है वैर एंड देन लेट। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है कॉन्स्ट। क्या है? वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, हम उसको नहीं इंक्लूड करते, उसको हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? वो कांस्टेंट है ना x की वैल्यू। ओके, पाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। ओके, तो वैसे यहाँ पर अब हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पर देखते हैं कि ये वैर क्या होता है। ओके, तो वैर क्या होता है, देन उसके बाद हमारा लेट क्या होता है, एंड देन कॉन्स्ट क्या होता है। अभी वेरिएबल तो समझा आप लोगों को कि वेरिएबल is a container in that we hold our values. Okay, तो अगर अब मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं, दो टाइप है हमारा, एक है हमारा वैर और एक है हमारा लेट, और कॉन्स्ट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमने अभी यहाँ पर मैं एक बनाती हूँ फाइल variable.html, एंड देन इसके अंदर भी मैं क्या काम करती हूँ, मैं भी .html फाइल ही बना देती हूँ। नहीं, एक काम करते हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, सो दैट तुम लोग का बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा यहाँ पे कि तुम लोग एक्सटर्नल वे से कैसे रन कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट को। ओके, तो यहाँ पे मैं रीनेम करके सिंपल सा मैं क्या लिख देती हूँ, variables.js। नाउ अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले, अभी वैर हो गया मेरा, तो यहाँ पर चलते हैं वैर ए क्या है मेरा? एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? वेरिएबल है, समझ लो एक कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? 10 को स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब अब क्या है कि ए के अंदर मैं क्या स्टोर कर रही हूँ बच्चों? 10 को स्टोर कर रही हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते कि वैर क्या है। वैर हमारा वेरिएबल में आता है। ओके, और ये क्या होता है, हम लोग इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन स्कोप। ठीक है, वैर क्या है? फंक्शन स्कोप है हमारा, ग्लोबल भी बोलते हैं इसको। ओके, लेट क्या है? अभी हम लोग स्कोप का आगे देखेंगे, अभी जस्ट हम लोग वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं कि वैर क्या है। अभी के लिए सिंपल इतना समझो कि वैर इज अ वेरिएबल जो हमारा क्या होता है? एक फंक्शन स्कोप होता है, ये कहीं पे भी ग्लोबली इसको हम लोग रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चल के वैर a इज इक्वल टू 10, और मैंने क्या लिख दिया है? लॉग, और लॉग क्या करूंगी मैं? इसको a को लॉग करूंगी, बिकॉज a के अंदर मेरा क्या है? यहाँ पर 10 है, और जैसे मैं अभी इसे रन करूंगी तो यहाँ पर 10 आ गया। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि डायरेक्ट रन कैसे हुआ, तो यहाँ पर जाके मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है
कोड रनर नाम का। क्या एक्सटेंशन डाउनलोड किया है? कोड रनर। और जैसे आप कोड रनर एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे सो दैट आपको यहाँ पर एवरी टाइम नोड और फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप कैसे इसे टर्मिनल पे रन कर सकते हो, दैट टाइम यू हैव टू से कि वहां पे आप लोग कैसे करोगे। फर्स्ट क्या कमांड लिखोगे? नोड लिखोगे, और नोड लिखने के बाद क्या करोगे आप लोग? फाइल का आपका नाम लिखोगे, जो भी आपका फाइल का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। बट अब ये वैर के साथ दिक्कत क्या आ रही थी? तो वैर हमारा क्या था? वैर जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन में वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? वैर यूज करते थे। मतलब ओल्ड वर्जन में हम लोग क्या यूज करते थे? वैर यूज करते थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर देखो लेट देखते हैं कि लेट क्या होता है। ठीक है, लेट में हमारा हम चलते हैं यहाँ पर। अभी जैसे हमने यहाँ पर वैर लिखा वैसे यहाँ पर लेट लिखूंगी, और लेट लिख के सपोज मैंने एक और वेरिएबल का नाम दे दिया है। सपोज मैंने एक नेम दे दिया। क्या दिया है? वेरिएबल का नाम क्या है? मेरा नेम है। और वो क्या होल्ड कर रहा है? वैल्यू संजू। मतलब नेम के अंदर मेरा क्या स्टोर हो रहा है यहाँ पर? संजू। तो ये जो लेट है, लेट हमारा ECMAScript 6 के बाद जावास्क्रिप्ट में लेट इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब ये क्या हमारे लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का अपना क्या है यहाँ पर ES 6 में आता है हमारा, जिसका नाम है हमारा लेट। ठीक है, और फिर आता है हमारा यहाँ पर कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अभी हम लोग 1 बाय 1 डिक्लेरेशन क्या होता है, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, असाइन क्या होता है, रीअसाइन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट लिख के मैं क्या लिख देती हूँ? सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक, फिर से यहाँ पर मैं नेम 1 लिख देती हूँ जस्ट अभी आप लोगों को बताने के लिए। इसके अंदर मैंने लिख दिया सीमा, एंड देन अब मैं इसको लॉक करूंगी, और लॉक करके मैं इसको क्या लिखूंगी? नेम 1 लिखूंगी। सो दैट अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके अब मैं रन करी, तो यहाँ पे रन हो गया मेरा 10 और सीम से अपना ये सीमा आया। राइट, अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ स्कोप क्या होता है बेसिकली। बट स्कोप होने मतलब स्कोप बताने से पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर। आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हो गया ना कि जावास्क्रिप्ट का पुराना तरीका मतलब जो हमारा वैर था। ठीक है, फिर यहाँ पर ES 6 से पहले जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वैर था। ये हमारा क्या होता है? रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों अलाउ करता है। अब ये रीडिक्लेयर क्या होता है, रीअसाइन क्या होता है, वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर चल के मैं एक और फाइल क्रिएट करती हूँ, इसको कट करके इसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं असाइन करके, assign.js। एंड अब यहाँ पर चलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना, हर एक हम लोग वेरिएबल का यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं जस्ट यहाँ पे var a लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? var a। तो इसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या असाइन किया है? 10। इसको क्या बोलते हैं? असाइन। क्या किया? असाइन मैंने 10 को असाइन किया है। अब सिर्फ जब हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, एंड उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं असाइन करना। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब मैं अगर इसे लॉक करती हूँ और लॉक करके मैंने जस्ट यहाँ पर a लिखा तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। राइट, पहले वाला हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते, 10 मिल गया मुझे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ। डिक्लेरेशन हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया, असाइन हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करती हूँ, सेम वेरिएबल का नाम फिर से लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ? सेम वेरिएबल का नाम var a मैंने फिर से लिख दिया, कोई इश्यू नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। प्लस यहाँ पे मैं a के अंदर वैल्यू भी सेम लिख दे रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या काम किया यहाँ पर? रीडिक्लेयर किया, मतलब मैंने सेम नाम यहाँ पर बनाया, ए नाम मैंने फिर से बनाया, रीडिक्लेयर किया, और यहाँ पर मैंने रीअसाइन किया वैल्यू को, मतलब सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया? पुट किया। स्टिल आई डोंट गेट एनी एरर हियर, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब वैर हमारा क्या है? वैर हमारा रीडिक्लेरेशन को भी अपनाता है और रीअसाइनमेंट को भी अपनाता है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यूअर कैन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var, let एंड const। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 पहला हमें यहाँ पर डिफरेंस दिख गया कि var में हमारा क्या होता है? डिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट इज अलाउड इन var। ओके, नाउ कम टू let।
तो इसको मैं जरा सा कमेंट करती हूँ एंड यहाँ पे चल के लेट ए, इसको क्या बोलेंगे, फिर से डिक्लेयर किया मैंने, ओके। एंड इसके अंदर अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, रीडिक्लेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, रीडिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ए लेट, और यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे सपोज where नेम इज इक्वल टू संजू, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट दोनों एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं। अब चलते यहाँ पर लेट में, तो लेट मैंने यहाँ पे दे दिया है सपोज नेम, क्या दिया है मैंने, लेट नेम दिया है, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन किया है, संजू, मैंने यहाँ पर वैल्यू को क्या किया है, असाइन कर दिया है, ओके। अब अगेन मैं यहाँ पे चल के रीडिक्लेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, रीडिक्लेयर में सेम नेम में यहाँ पे लिख रही हूँ, एंड यहाँ पे चल के नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, संजू दे रही हूँ। और इसको मैं जरा सा भी यहाँ पे लॉक भी करती हूँ, और लॉक क्या करेंगे हम, यहाँ पर नेम को लॉक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमें यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि आप यहाँ पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, लेट के अंदर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर चलते रीअसाइन भी देख लेते, इसको जरा सा मैं कमेंट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी रीअसाइन किया है मैंने, यहाँ पे क्या किया है, रीअसाइन मतलब कि सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें एरर मिलेगा या फिर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, मतलब लेट क्या बोलता है, रीडिक्लेरेशन डज नॉट अलाउ इन लेट बट रीअसाइनमेंट इज अलाउ इन लेट, ओके। नाउ कम टू कॉन्स्ट, तो यहाँ पे चलते हैं एंड कॉन्स्ट में यहाँ पर जस्ट मैं क्या लिख देती हूँ, नेम लिख देती हूँ, और इसको जरा सा मैं अभी कमेंट करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब यहाँ पर कॉन्स्ट नेम लिख के जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ, ठीक है, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संजू, क्या लिख रही हूँ, नेम इज इक्वल टू संजू, और यहाँ पर चल के मैं क्या कर रही हूँ, लॉक कर दे रही हूँ नेम को, ओके। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी आई गॉट द एरर हियर। एरर का नाम क्या है, सिंटेक्स एरर, उसके अंदर क्या दिया है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। मतलब कॉन्स्ट क्या बोलता है, कॉन्स्ट आपका बोलता है कि डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ आर इन सेम टाइम, ठीक है। मतलब एक ही साथ आपका डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, असाइनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ना तो मतलब डिक्लेरेशन और असाइनमेंट को दोनों एक साथ लिखना जरूरी है कॉन्स्ट के अंदर, आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब आपने कॉन्स्ट में क्या देखा, रीडिक्लेरेशन भी अलाउ नहीं है और रीअसाइनमेंट भी अलाउ नहीं है, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ आर इन सेम टाइम, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अभी लेट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ईयर 6 में इंट्रोड्यूस हुआ, रीडिक्लेयर नहीं, लेकिन वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और ये क्या है, ब्लॉक स्कोप है। अब आगे हम लोग स्कोप देखेंगे कि क्या होता है, पहले ये देख लो यहाँ पे, तो ये समझा, ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कॉन्स्ट का भी मैंने आप लोगों को बताया, जो वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, जैसे आपका पाई हो गया, एपीआई हो गए, यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्स्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, हमारा डेटा सिक्योर्ड रहता है, हम यहाँ पे अभी वो वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, तो फ्यूचर वाइज हमें यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कॉन्स्ट आप यूज कर सकते हो, जहां पर आपको आपका डेटा क्या मतलब कि सिक्योर रखना हो, सेंसिटिव डेटा हो तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉन्स्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, विच इज टोटली राइट। बट द सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो सेकेंड सिनेरियो रहता है, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो क्या। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पर देखो, ये तो हमारा लागू होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या बोलता है, कॉन्स्ट बोलता है कि डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ आर इन सेम टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर जाके मैं नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे अमन लिख दे रही हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं अभी इसे लॉक करती हूँ एंड लॉक करके अगर मैं इसे अभी नेम लिखती हूँ, यहाँ पे इसे रन करती हूँ, तो क्या इधर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, रीअसाइन मतलब कि वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है मेरा कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पर चल के ये तो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अभी आगे मैं आप लोगों का ऑब्जेक्ट एरे करके बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो वहां पे मैं तुम लोग को बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन स्टूडेंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने नेम कोलन करके, ये हमारा जस्ट ना ये एडवांस में हमारा आएगा, टेंशन मतलब मैं जस्ट तुम लोग को यहाँ पे मैजिक बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि आप लोगों का यहाँ पर चेंज नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ये जस्ट सिंटैक्स अभी के लिए देखो, हम लोग आगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जस्ट मैं तुम लोग को यहाँ पे एक ट्रेलर दे रही हूँ, ठीक है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है इसका। हाँ, तो एज मैंने यहाँ पे सपोज 29 लिख दिया है। एंड इफ आई वांट टू गेट अ वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, स्टूडेंट डॉट मैं यहाँ पर नेम लिखूंगी, तो मुझे यहाँ पर नेम क्या मिल जाएगा, संजू मिलेगा। अगेन आई एम सेइंग टेंशन मत लो, जस्ट मैं यहाँ कॉन्स में तुम्हें वैल्यूज चेंज करके बता रही हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे जाते एंड यहाँ पे जाने का मैंने स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया है राहुल, ओके। नाउ इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी, अब मेरा यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है। मतलब कॉन्स्ट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे तो वहां पर आपका वैल्यू क्या कर सकते हो आप लोग, हाँ, रीअसाइन कर सकते हो, और एल्स आप लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम टू अपना स्कोप। तो अब यहाँ पर चलते, स्कोप क्या होता है। स्कोप डिसाइड करता है कि वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल है। वेर ब्लॉक स्कोप को इग्नोर करता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फ्रंट एंड के लिए आप लोग क्या हो, अभी मेरे पास हो करंट, आप क्या सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है। तो आपका स्कोप कहाँ तक रहेगा, बस मेरे ही क्लास तक रहेगा। अभी बाजू के क्लास में सपोज अपना साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर चल रहा है, सामने अपना पाइथन का लेक्चर चल रहा है, उसके बाजू में अपना क्लाउड लिनक्स का अपना चल रहा है लेक्चर। अगर आप वहां पर जाकर बैठोगे और बोलोगे हमें जावास्क्रिप्ट सिखाओ, तो आपको क्या कर देंगे, रिटर्न भेज देंगे ना, बिकॉज वहां पे आपका स्कोप नहीं है। आपका स्कोप कहाँ तक है, बस ये मेरे क्लास तक ही आपका स्कोप है, उसके बाद आपको कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कहीं पे भी आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा बैठने का। वाई, बिकॉज योर स्कोप इज विथ मी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि स्कोप क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पर चलते एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, स्कोप में वेर लेट एंड कॉन्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको मैं एक काम करती हूँ, एक और फाइल बनाती हूँ स्कोप नाम का, scope.js, ओके। एंड यहाँ पे चल के अभी देखो, अगेन आई एम सेइंग कि अभी जो हम लोग सिंटेक्स लिख रहे हैं वो जस्ट मैं आप लोगों का क्वेश्चन क्लैरिफाई करने के लिए बता रही हूँ। इसका इफ कंडीशन का, इसका एक पूरा प्रॉपर हमारा लेक्चर होगा, जस्ट मैं तुम्हें स्कोप सिखाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर चलते वन बाय वन, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, स्कोप को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर वेर की। वेर में मैंने क्या बोला था, वेर इज अ फंक्शन, अपना फंक्शन स्कोप, एंड वी कैन एक्सेस वेर फ्रॉम एनीवेयर, ओके। नाउ अब यहाँ पे चल के मैंने मतलब इफ कंडीशन दे दिया, जिसके अंदर मैंने क्या दिया है, ट्रू मैंने जस्ट दे दिया है, ठीक है। मत पूछना कि क्या है करके, मैं फिर से बोल रही हूँ, हम लोग यहाँ पे इसका पूरा प्रॉपर लेक्चर देखेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे होता क्या है स्कोप। अब देखो, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन यूज किया है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक मेरा एक स्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये स्कोप के बाहर में इस वेर को एक्सेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। स्कोप के बाहर में इसे एक्सेस करना चाह रही हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए को। तो आपको क्या लगता है, ये मेरा होगा या नहीं होगा? तो फिर चलो रन करके देखते हैं क्या दिक्कत है।
रन किया मैंने, यहाँ पे मुझे 10 मिल गया। मतलब वैर क्या हो गया, यहाँ पर वैर एक्सेस कर सकता है आउटसाइड द स्कोप भी, हमारा वैर ने क्या कर दिया, एक को एक्सेस कर दिया है। ओके, नाउ कम टू लेट। अब लेट में भी मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ कंट्रोल सी करके, एंड यहाँ पे जाके इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, लेट लिखूंगी। और अब हम यहाँ पर चलते, इसको मैं क्लियर करती हूँ, एंड इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी, वेट अ मोमेंट, मैं इसको जरा सा 1 मिनट के लिए, एंड इसको मैं क्लियर करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, बिकॉज इसका स्कोप कहाँ तक था, इसका स्कोप बस यहीं तक है ना, ये ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये इसका ब्लॉक सिर्फ यहीं तक, एक्सप्रेशन मतलब स्टार्ट होने तक और खत्म होने, मतलब शुरू होने से खत्म होने तक का सफर क्या है, मेरा ब्लॉक है। और हम क्या काम कर रहे हैं, इस ब्लॉक के बाहर हम इसे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझा आप लोगों को कि जो मेरा मतलब लेट होता है, लेट इज माई ब्लॉक स्कोप। ठीक है, हम इसे ब्लॉक के बाहर रन करने का ट्राई करें, दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। वी फाउंड एरर हियर। एंड अगर अब मैं इसे, इफ आई रन दिस इनसाइड माय स्कोप, सो हियर यू कैन सी आई गॉट 10 आउटपुट हियर। समझा, वैसे ही हमारा आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी मेरा क्या है, कॉन्स्ट भी मेरा होता है ब्लॉक स्कोप। क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप समझा तुम्हारा, ये जो स्कोप है इसके बाहर अगर रन करोगे तो आपको एक्सेसिबल नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेस नहीं है इसका, आपको सिर्फ स्कोप तक ही एक्सेस है। अब मैं यहाँ लेट के जगह पे क्या लिखूंगी, कॉन्स्ट लिखूंगी, और यहाँ पे चल के मैंने क्या लिख दिया है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया है। एंड देन यहाँ पर चल के अभी मेरे को आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, राइट। अब यही चीज मैं इसको क्या काम करती हूँ, इसके बाहर में रन करती हूँ। ठीक है, और अभी मैं इसे रन करके यहाँ पर देखती हूँ, तो यहाँ पर देखो हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्ट भी क्या है मेरा, कॉन्स्ट भी मेरा यहाँ पे अपना ब्लॉक स्कोप है। ओके, तो आप लोगों को अगर ये पसंद आया वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। और यहाँ पर आप लोग फाइनल चार्ट देख लीजिए, फीचर्स वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। वैर में हमारा क्या था, रीडिक्लेयर था, लेट में रीडिक्लेयर नहीं है। ठीक है, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते बट रीअसाइन कर सकते वैल्यूज को इसके अंदर हमारा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपना कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट में ना तो रीडिक्लेयर कर सकते ना ही रीअसाइन कर सकते हैं, बरोबर, बिकॉज मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ आर इन सेम टाइम, राइट। एंड देन अपना लेट के अंदर भी समझा रीडिक्लेयर कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, एंड वैर के अंदर रीडिक्लेयर भी कर सकते, रीअसाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा वैर क्या है, वैर इज माई फंक्शन स्कोप, लेट एंड कॉन्स्ट इज माई ब्लॉक स्कोप। समझा, सो ओके, थैंक्स फॉर